आज की डेट है 13 अप्रैल 2021 और 13 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फीटर सेकेंड ईयर के मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो जितने भी छात्र आईटीआई के हैं जो फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, जिनका आज एग्जाम था वो वीडियो को कंप्लीट दिखेगा और जिनका अभी तक एग्जाम संपन्न नहीं हुआ है वो लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को कंप्लीट दिखेगा, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। आप इस तरह से रिहर्सल करिए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप कहां से ये लेके आते हैं। तो देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जुड़ सकते हैं और वहां पे आप बता सकते हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आपको कवर करके यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। और इससे जो कि जितने भी चैनल से माध्यम से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उस सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाती है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। इसमें उस बुश का आपको नाम बताना था। जिसमें जो बुश का इस्तेमाल किया जाता है वो लीनियर बुश होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेंशन क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो टेंशन है अर्थात तनाव जो होता है वो क्यों इसमें प्रयोग किया जाता है या प्रदान किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए इसमें तनाव किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का नाम आपने सुना होगा। अब उसमें आपको पूछा गया था कि एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है। सभी को मालूम है व्हाइट होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, व्हाइट इज के, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित सॉफ्ट चालक सॉफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा। जैसे कि स्टेप अप ड्राइव या ओपन बेल्ट ड्राइव या क्राइम बेल्ट ड्राइव या अलग अलग यहाँ पर आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव या अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। यहाँ पर आपको रीजन इसका बताना था। तो देखिए दोस्तों क्रो बार जो होता है उसको स्वीकार करने के लिए ऐसा किया जाता है, अर्थात छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में रखने का यही कारण है कि जो क्रो बार होता है उसको स्वीकार करे। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है। जो फेस क्राउन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो बोल्ट को केंद्रित रखने के लिए ये आपका फेस क्राउन किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सूखे बेल्ट की डिम्पिंग पावर को कैसे सुधारें, मतलब कि सुधारने का यहाँ पर तरीका इसका क्या है, जो इसमें पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों पिसा हुआ जो रेजिंग रहता है उसको लगाया जाता है, जिससे वो आसानी से सुधारा जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कॉपर के अयस्क का क्या नाम है। जो कॉपर होता है उसके अयस्क का नाम आपसे पूछा गया था कि कॉपर के अयस्क का नाम क्या होता है। तो कॉपर के अयस्क का नाम मैलाकाइट होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीतल धातु के एलॉय कौन से। जो पीतल धातु होता है उसका एलॉय जो होता है तांबा और जस्ता होता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है बेबिट मेटल का, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग क्लोरीजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा, एल्युमिनियम पाउडर का इसमें प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है, एल्युमिनियम या गन मेटल या पीतल या कांसा। तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पीतल, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्रा निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा। इसमें से आपको बताना था। तो इसमें आपका जो चेन ड्राइव होता है वही संचारित करता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिस्टलाइट किस धातु से निकाला जाता है। जो क्रिस्टलाइट होता है वो किस धातु से निकाला जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो एल्युमिनियम से निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया था। तो जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन मारा उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। इसमें से आपको वो ऑप्शन को यहाँ पर चूजना था। तो इसमें जो ट्रूथेड चेन होता है उसका ये प्रदान करती है, यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है, स्पर गियर या मेटर गियर या हेलिकल गियर या नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिला था हाइपोइड गियर। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है मेटर गियर, जो कि बी ऑप्शन आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहां किया जाता है। जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है उसका उपयोग बड़े कोण ड्राइव में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया था। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहां पर कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया था बी बेल्ट और यहाँ पर फ्लैट बेल्ट और यहाँ पर लिंक बेल्ट और यहाँ पर रिब्ड बेल्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि स्पूल्ड स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। उस कनेक्शन का यहाँ पर आपको नाम बताना था। तो जो आपका बटरफ्लाई वाल्व होता है उसी का यहाँ पर किया जाता है, अर्थात खोला या बंद किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया था। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेट्रिक सिस्टम में 2 इनलेट एक आउटलेट होता है, स्लाइड वाल्व में या चेक वाल्व में या शटल वाल्व में या स्लाइड वाल्व में। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि शटल वाल्व में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव बल्ब को इंगित करता है, उसको आपको बताना था इसमें। तो इसमें प्रयोग किया जाता है जो कि इंगित करने के लिए प्रेशर गेज का, जो कि ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। एसआई इकाई में जो बल की इकाई होती है दोस्तों वो आपकी होती है न्यूटन, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ पूछे गए क्वेश्चन। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन
पे क्लिक कीजिएगा, आपको डेली हर एक पेपर का आपको यहाँ पर आंसर मिलता रहेगा। और हाँ, जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने वाला है, और जब आपका एग्जाम होता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चनों को हल करके बता दिया जाएगा और आप और आपके साथी भी यहाँ पर समझ पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और वो अच्छी तरह से तैयारी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर कहें तो आज का पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो सभी क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।